श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्रीमद्भागवत भगवान की जय। आप सभी भगवान के प्रेमी जन श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज के द्वारा एक महान ऋषि के गले में सर्प डालने की एक अद्भुत घटना हुई। आइए उसी कथा में आप और हम प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, आश्चर्यमय कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी वो मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वो प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित जो कर रखा था। उन्होंने सारी आसक्तियों का त्याग कर दिया और गंगा के किनारे जाकर के परम श्रद्धेय अवधूत श्री सुखदेव जी भगवान से उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर का त्याग किया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला को कथा को कहते हैं या सुनते रहते हैं, जो उस कथा मृत में ही हर समय डूबे रहते हैं, तो श्रवण और वाचन यानी कहते हैं और सुनते हैं, इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण जो करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक धरती पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी, चारों ओर कलयुग का प्रभाव होने पर भी परीक्षित महाराज के राज्य में कोई प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने धरती का परित्याग कर दिया, उसी समय धरती में अधर्म का मूल कारण ये कलयुग आ गया था। भौरे के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, वो संकल्प मात्र से नहीं। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा ही भीरू है। ये प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान जो रहता है,
श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदर्शियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त महाराज परीक्षित का ये पवित्र चरित्र सुनाया है। अभी तो आप लोगों ने मुझसे यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याण चाहने पुरुषों के लिए, जो अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को नित्य निरंतर लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुननी चाहिए। इधर शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप जुग जुग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण जो करा रहे हैं। महाराज, यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूम्रात्म नाम धुआं से धूमित हो गया है, और फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का जो मादक मधुर मधु पिला करके हमको तृप्त कर रहे हो। तुलयां लवने लवने लवेनापि स्वर्गं ना पुनर्भवम्। भगवान के प्रेमी भक्तों के लब मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। तो ये संसार के भोगों की तो बात ही क्या है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख भरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो लब सुख सतसंग। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भी बड़ी सरल भाषा में इस श्लोक को बताया। श्री रामचरितमानस के पाठ में सुंदर कांड में लंकिनी श्री हनुमान जी महाराज से कहती है कि हे तात, सारे लोगों के सुख भोग मिल जाएं, लेकिन क्षण मात्र के लब मात्र के सत्संग के सामने ये सब तुच्छ हैं। ऐसा कौन सा रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जावे। सभी प्रकार के प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं पा सकते। नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुः योगेश्वराय भवपाद्म्यमुख्या। बड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं पा सकते। हे महाराज, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, हे महाराज, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा करके नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेमी की अद्भुत
योग निष्ठा का निरूपण ही किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। अहो वयं जन्मव्रतो अद्य वृद्धानुवृत्त्या विलोम जाता दौस्कुल्यमाधिं विधनोति शीघ्रं महत्मानामभिधान योगः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आहा, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महापुरुषों की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने वाली जो व्यथा है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। और फिर उन लोगों की तो बात ही क्या, जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है क्योंकि वो स्वयं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथानंता कहहि सुनई बहुविध सहृशंता। वास्तव में भगवान के गुणों की अनंतता के कारण ही उनको अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर के तो हो ही कैसे सकता है। और उनके गुणों की ये विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़ करके और भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का सेवन करती रहती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकल करके पवित्र गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यही जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना हिचक के देह गे की जो दृढ़ आसक्ति है, ये फांसी है जो संसार के बंधन कहते हैं जिसको, उसको बेहिचक के त्याग देते हैं और अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है। और सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने जो कुछ भी मुझसे पूछा है वो मैं अपनी समझ के अनुसार तुमको श्रवण कराऊंगा। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं।
एकदा धनुर्धन्य विचरन् मृगया वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदितः त्रसितो वृषम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। हरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास सताने लगी। आसपास उन्होंने देखा कि कोई जलाशय नहीं है। थोड़ी दूर आगे चले तो देखा कि पास में ही एक ऋषि का आश्रम है। घुस गए आश्रम में। उन्होंने वहां देखा कि आंखें बंद करके शांत स्वभाव से एक महात्मा आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वो इस शरीर से परे थे, संसार से उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप त्वरीय पद में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि राजा परीक्षित का प्यास की वजह से गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए आसन तक नहीं मिला, किसी ने उनको भूमि पर बैठने तक के लिए नहीं कहा। जो राज्योचित तरीका होता है, जो राजा का स्वागत सत्कार होता है, वो वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने समझा कि यहाँ ऋषि के आश्रम में ये तो मेरा अपमान हो रहा है, और मैं रूपी अभिमान को लेकर के जब उन्होंने चिंतन किया तो उनको क्रोध आया। हे सौनक जी, वो भूख प्यास से छटपटा रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। वैसे तो उनके जीवन में क्रोध पहली बार ही आया था, ये अवसर ही पहली बार आया, और वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक पर एक मरा हुआ सांप उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में ये बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन। ऐसा सोच करके कहीं झूठ मूठ समाधि का ढोंग तो नहीं रचा रखा। इसलिए उन्होंने गले में सांप डाल दिया। कश्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन् बालको अर्भकैः राज्ञागं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, उन ऋषि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था, अवस्था तो छोटी थी। वो दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है,
वो इस प्रकार कहने लगा कि हे नरपति, ये जितने भी राजा कहलाने वाले लोग हैं, ये उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर के कितना अन्याय करने लगे हैं। अरे ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही अब तक जीवित हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने ही स्वामी का तिरस्कार कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रह कर के रक्षा करनी चाहिए, ना कि घर में घुस करके बर्तनों को झूठा करना इनका अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड दूंगा, और मेरा तपोबल देखो। ऋषि कुमार ने अपने साथियों से ऐसा कहा। क्रोध से लाल लाल आंखें हो गईं और कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलंकारं चोदितो मे तद द्रोहम्। ऋषि कुमार ने जल हाथ में लेकर के कहा कि कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसलेगा। इसके बाद बालक अपने आश्रम पर आया, अपने पिता के गले में सांप देख करके उसको बड़ा दुख हुआ तथा वो धाड़ मार करके रोने लगा। हे विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुन करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उस सांप को फेंका। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? अरे किसने तुम्हारा अपकार किया है? तो बालक ने सारा हाल बता दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर के अपने पुत्र का स्वागत नहीं किया, इस कर्म पर प्रसन्नता नहीं जताई। अरे उनकी दृष्टि में परीक्षित वो शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। दुख है कि उनकी छोटी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। अरे राजा में तो भगवान का स्वरूप होता है, उस भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान धरती पर नहीं दिखाई देंगे तो उस समय चोर बढ़ जाएंगे। आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन संपदा आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वो दोष हम पर लागू हो जाएगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं। वो आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री धन संपत्ति तक को लूट लेते हैं। उस समय
मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार, वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर के लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम पर आए थे, लेकिन वो शाप के योग्य नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा को अपराध दे दिया, श्राप दे दिया। सर्वात्मा भगवान इसको क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं तो भी वो प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इसी के साथ ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 18वें अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापोपलम्बनं नामाष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरिशरणं श्रीहरिशरणं। तो इसी के साथ हम श्रीमद् भागवत जी के इस एपिसोड में अब विश्राम लेते हैं। 19वें अध्याय की कथा आपको अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।